आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो लूप है। लूप के बारे में सब लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई भी टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है या कोई हमें सीरीज में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, लूप लूप का यूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो उतने टाइम बार बार लिखें, तो अगर बार बार लिखेंगे तो उससे क्या कम्प्लेक्सिटी आती है कि उसका जो साइज है प्रोग्राम का वो बढ़ जाएगा और जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता है अगर हम बार बार, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि साइज, उसमें क्या है कि भले ही एग्जीक्यूशन टाइम में ज्यादा डिफरेंस ना आए, कम ज्यादा ना हो, लेकिन जो उसका साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जो हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट कराने हैं वो क्या होंगे, एक ही बार हमें लिखने पड़ेंगे। तो जो लूप के टाइप बताए गए थे वो कौन कौन से थे? एक तो पहला कौन सा होता है, व्हाइल लूप होता है। व्हाइल लूप के बाद डू व्हाइल लूप होता है। व्हाइल लूप में क्या है कि कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, तो जैसी एंट्री होगी किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली, अगर आप लूप में कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन आपको दे रखी होगी, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो लूप में वो एंटर हो जाएगा और कंटिन्यूअसली वर्क चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन अनसेटिस्फाई ना हो जाए। व्हाइल लूप में होता है। दूसरा कि जैसे ही वेरिएबल आएगा सबसे पहले चेकिंग होती है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद चेकिंग हो। वो किस में होता है? डू व्हाइल में, कि सबसे पहले एट लीस्ट वन टाइम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर द वेरिएबल कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई। कंडीशन अगर वेरिएबल की जो भी हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सेटिस्फाई हो और ना हो, दोनों ही केस में कम से कम एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा ही स्टेटमेंट। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता व्हाइल में। अगर इसमें कंडीशन नॉट सेटिस्फाई है तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, हम आउटसाइड द लूप चले जाएंगे और जो भी फर्दर कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन लिखे हुए वो एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट होता है फॉर लूप। तो ये क्या है, व्हाइल लूप का ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बहुत इजीली तरीके से इसको लिखा जाता है। उसमें क्या था, व्हाइल लूप में जब हम लिखते थे क्या डिफरेंस आता था व्हाइल लूप में लिखने में? जैसे कि हमने क्या लिखा, व्हाइल लूप लिखा, उससे पहले जो भी हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देनी पड़ती थी। हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली कंडीशन सेटिस्फाई कराने हैं तो उसको फर्स्टली हमें इनिशियलाइज करना पड़ता था बिफोर द लूप। तो यहाँ पे अगर हम ए वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली कुछ करना चाहते हैं और एक एक ये यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ए को हमने क्या किया कि हमने मान लिया 5 से इनिशियलाइज कर दिया, आप 0 से इनिशियलाइज कर दिया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया, किसी से भी आप कर सकते हैं। पहले वैल्यू देनी कंपलसरी है, ये इनिशियलाइजेशन कंपलसरी था। उसके बाद उसकी कंडीशन आपको पास करनी होती थी ए में, व्हाइल में। यही तो था व्हाइल की। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन परफॉर्म करना है वो आप लिख दोगे। इसके बाद क्या होता था, इसी के अंदर इंक्रीमेंट करते थे, बाहर करते थे एक ही वैल्यूज में? अंदर ही करोगे कंडीशन। तो यहाँ पर फिर हम अंदर करते थे बाहर करते थे? श्योर। तो यहाँ पर
इंक्रीमेंट की जो भी कंडीशन है, जो भी होना है, वो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया करते थे। और फिर जब इंक्रीमेंट हो जाता था फिर दोबारा से कंडीशन यहाँ पर चेक होती थी। हेलो जी, हाँ हाँ, नहीं ये हमने कहा करी थी, मुझे तो ध्यान नहीं है। वो तो खन्ना सर, वो तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी, वो तो एक पूरी कंप्लीट गई होगी इन्फॉर्मेशन, वो तो पॉइंट था उसमें, वो तो एक इन्फॉर्मेशन गई थी। हमारा जो पॉइंट था वो हमने दिया था, वो हुआ था। हाँ वो खन्ना सर पढ़ लो। क्या हम जो आज पढ़ा रहे थे वो क्या था, लूप था। लूप में कंडीशन क्या होती है कि हमें मल्टीपल स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करने होते हैं, और जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होते हैं फॉर पर्टिकुलर कंडीशन, तो हम लूप का यूज करते हैं। तो जो लूप के टाइप्स बताए गए हैं वो कौन कौन से हमने बताए थे कि एक तो व्हाइल लूप होता है जिसमें स्टार्टिंग में आपको कंडीशन चेक करनी होती है। यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी और चेक होने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एकदम बाहर चला जाएगा आउटसाइड द लूप और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेंगे। और अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी कंडीशन वहां पर एग्जीक्यूट होने की दे रखी है वो एग्जीक्यूट होंगे स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर वो कंडीशन जब तक चलती रहेगी तब तक वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या हो दोबारा से एक्सपायर ना हो जाए या टर्मिनेट वाली कंडीशन ना मिल जाए, तब तक वो चलता रहेगा लूप और फिर उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तरीका रहता है व्हाइल लूप का कि व्हाइल लिखोगे फिर एक्सप्रेशन लिखोगे, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करानी है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि अगर आप व्हाइल लूप लिखना है तो सबसे पहले व्हाइल लूप लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट डिक्लेयर करोगे वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली आपको कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को या वेरिएबल को आप व्हाइल लूप में पास करोगे। पास करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट देने हैं वो देने हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की कंडीशन आपको लगानी है। ये प्रोसीजर रहता है व्हाइल लूप में। सेम प्रोसीजर इसमें भी रहता है। वो कौन सा होता है, फॉर। फॉर में क्या है कि पहले इन वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करना होता है और उसके बाद में कंडीशन चेक करनी होती है। यहाँ पर लेस देन से कर सकते हो, ग्रेटर देन से कर सकते हो, इक्वल वाले साइन से कर सकते हो। उसके बाद क्या करना होता है, ये कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है। तो ये फॉर की कंडीशन होती है। डू व्हाइल में क्या होता है कि पहले आपको कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, एक स्टेटमेंट ये वाला जो व्हाइल के अंदर जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो वन टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। वो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी होती है व्हाइल की, वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली। ये होता है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि इसमें जब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसमें भी जब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि इसमें फ्लो क्या रहता है, पहले कंडीशन इनिशियलाइज होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं।
फिर इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और फिर इसके बाद यहां पर फ्लो जाए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे चलती रहती हैं, ये एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है। अगर इसकी कंप्लेक्सिटी निकालें तो कैसे निकलेगी, निकालिए बिग ओ और स्मॉल ओ ओमेगा, कंप्लेक्सिटी निकाली प्रोग्राम की, डीएस में होता है। बिना कंप्लेक्सिटी निकाले तो कोई चीज बन ही नहीं सकती सॉफ्टवेयर में। डीएस में पहला चैप्टर है कंप्लेक्सिटी का। करना ही नहीं होता है तुम लोगों को। ये वन टाइम होगा तो इसकी कम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगी। ये जितने टाइम करेगा तो अगर n टाइम चल रहा तो n कम्प्लेक्सिटी होगी तो 1 प्लस n हो गई। फिर इसके रेस्पेक्टिवली ये भी उतनी टाइम चलेगा, या n-1 टाइम चलेगा, या n+1 टाइम चलेगा, या n टाइम चलेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितनी बार चलेगा, n+1 चलेगा ये, क्योंकि एक फॉल्स की कंडीशन भी होगी इसमें। ट्रू की कंडीशन तो n टाइम हो गई, फिर फॉल्स की कंडीशन तो n+1, तो 1 + n+n+1 ये कम्प्लेक्सिटी आई। और इसको अगर आप बिग ओ में नोटेट करोगे तो बिग ओ और ब्रैकेट n ये इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी। निकालना है नहीं कुछ भी, पढ़ना कुछ होता नहीं। ये डू व्हाइल हो गया। उसके बाद इनफाइनाइट लूप होता है। इनफाइनाइट लूप में क्या करते हैं आप लोग कि ये कंडीशन कुछ इस ढंग से होती है जो सेटिस्फाई नहीं हो पाती किसी भी वजह से, यानी कि उसको कहते हैं लॉजिकल एरर। वो कंपाइलर चेक नहीं करता है। एक चीज याद रखना, कोई भी लॉजिकल एरर को कंपाइलर चेक नहीं करता है, प्रोग्राम वहां पर एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, भले ही आउटपुट आए या ना आए, एज पर योर डिजायर। तो वो क्या होती है कि कंपाइलर उसे चेक कर नहीं पाता है और वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है प्रोग्राम, और जो भी स्क्रीन है वो बार बार आती रहती है। तो ये होते हैं इनफाइनाइट लूप। ऐसी डू व्हाइल में हमने बता ही दिया था कि पहले आप लॉकअप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर एक्सप्रेशन का आपको एग्जीक्यूट कराना होगा। नेक्स्ट फॉर लूप हो गया, नेस्टेड लूप हो गया, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को कॉल करना है, इनफाइनाइट लूप होते हैं। ये लूप है। फिर हमने एक टिंकरकैड का प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या किया, फॉर लूप के रिस्पेक्टिवली हमने ये टू फेड द एंड एलईडी के एलईडी को फेडिंग करने का है कि पहले हाई से लो पे जाना है या लो से हाई पे जाना है कंटिन्यूअस में। जैसे कि आपका पीएन अगर डायोड आप यूज कर रहे हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो होता है उस ढंग से हमें बनाना है। बनाया था पीएन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जेनर डायोड का, उसकी तरह हमें इसको डिजाइन करना होता है। तो हमें इनमें जो पिन यूज करेंगे PWM वाली पिन का यूज करना होता है। हमें डायरेक्ट प्योर डिजिटल पिन का यूज नहीं करेंगे, होंगी डिजिटली वो, लेकिन वो एनालॉग को सपोर्ट करती हैं, उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सर्किट में बता दिया है कौन कौन सी पिन होती है वो। उसका सेटअप में फंक्शन में हमें सीरियल बिगिन करना होता है अगर आप प्रोग्राम उस पर अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद में फॉर का लूप चलाना है। फॉर के लूप में आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ये वाली जो भी आप कंडीशन, हम क्या 250 ये इफ की कंडीशन वहां नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या दे रखी है, इफ के रिस्पेक्टिवली दे रखी है कि x-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 255 तक हम लूप चलाएंगे और हर बार उसको वैल्यूज को इंक्रीज करते रहेंगे। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, एनालॉग के फॉर्म में हो रहा है, डिजिटल के फॉर्म में नहीं होगा। डिजिटल में या तो जलेगा या बुझेगा, इंक्रीमेंट नहीं। तो पीक वैल्यू वो क्या जाएगा, इनिशियल से स्टार्ट होगा, 0 से कर रखा है और पीक वैल्यू तक जाएगा। और आपने अगर पीक वैल्यू से इनिशियलाइज कर रखा है 255 से तो फिर वो 0 तक जाएगा। इस ढंग से ये प्रोग्राम बनाया है। डिले हमें जो भी सेकंड का देना चाहते हो उतना दे सकते हो। तो ये सर्किट बना हुआ है कि जिसपे हमने एक एलईडी का यूज किया, एलईडी को ग्राउंड कर दिया एक, और रजिस्टर 255 का था जो हम यूज करते थे, 255 तो यूज करते थे। कितना करते थे इसके रेजिस्टेंस वैल्यू 220। 220 के बाद हमने कौन सी पिन यूज करनी है पीडब्ल्यूएम के लिए, जो भी नेगेटिव लिखी हुई यहाँ सर्किट पे लिख के आता है। तो आपको 11
10 9 6 5 3 इन पिन का आप यूज कर सकते हो। तो इसके थ्रू हमने इनको कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद कोड लिखा, कोड में क्या लिखा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम से, वो 0 इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद पिन नंबर 9 से हमने एलईडी कनेक्ट कर रखी है, वो कैसे बिहेव करेगी, एज ए आउटपुट बिहेव करेगी। फिर लूप वाले फंक्शन में हमने फॉर लूप बनाया, क्या किया कि ए को पहले 0 से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद में ए कब तक चलेगा, जब तक 255 से उसकी वैल्यू कम है और इक्वल है। जैसे ही 255 से ज्यादा हो जाएगी वो टर्मिनेट हो जाएगा। और क्या कैसे इंक्रीज करेगा कि ए में a+5 करा दो और एनालॉग राइट करा दोगे 9 ए में। फिर डिले हमने दिया है 100 सेकंड का, आप 10 सेकंड का दे सकते हो, 10 मिली सेकंड का। मिली सेकंड में इस ढंग से ये प्रोग्राम बन जाएगा और इसको फिर आप स्टार्ट सिमुलेशन करोगे तो ये हमारी डिले, क्योंकि हमने 10 सेकंड मिली सेकंड का देते तो जल्दी होने लगी फेड, तो ये फेडिंग होने लगी। इस ढंग से आपको लूप का यूज करना है।